पाप मोचनी एकादशी 2024 कब है? पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से होगा पापों का अंत। नोट करें तारीख और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। एकादशी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए खास मानी जाती है। अब चैत्र माह की कृष्ण पक्ष एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। आइए आपको एकादशी की तिथि, पूजा, मुहूर्त के बारे में बताते हैं। 4 अप्रैल 2024 की शाम 4:14 पर शुरू होगा एकादशी। अगले दिन 5 अप्रैल 1:28 पर होगा एकादशी का समापन। उदय तिथि को महत्व देते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 6 अप्रैल सुबह 6:05 से 8:37 तक कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचार्य का पालन करें। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और हाथ में जल चावल लेकर व्रत का संकल्प लें और सूर्य को जल अर्पित करें। पूजा घर में चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा कर सुख समृद्धि और धन धान्य से वृद्धि की कामना करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और व्रत का पारण करें। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात अमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था, तो जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने कृष्ण मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुणवत रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी व्रत कथा। महर्षि लोमश ने कहा, हे निरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन समय में चैत्रस नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात यह जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रिया किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह शिव भक्त थे। एक दिन मंजूषोधा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष के उसकी प्रत्यंशा बनाई और उसके नेत्रों का मनुष्योधा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उसी समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजूषोधा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजूषोधा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफ़ी समय तक वह रमण करने लगे। तदुपरांत मंजूषोधा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया तो स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो,
प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि ने ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजूषुधा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे प्रिय, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बात पर वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उन्हें अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से ठठराते स्वर से मुनि ने उस अप्सरा से कहा, तेरे मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यक्ति होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि शाप निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, हे साधुओं की सड़गत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजूषुधा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजूषुधा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलीन हुई, साथ ही वह आपकृति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजूषुधा से मुनि ने कहा, तुम मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संबत मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजूषुधा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्रदान होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, आग में गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी कथा समापन। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप चने की दाल और गुड़ का दान भी दे सकते हैं। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।